परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 4। मसीही का बाल और दाढ़ी। ईश्वर की एक आज्ञा इतनी सरल है और पूरी तरह से अनदेखी की गई है। ईश्वर द्वारा दिए गए पुरुषों के बाल और दाढ़ी बनाए रखने की आज्ञा को अनदेखा करने का कोई बाइबल आधार नहीं है। फिर भी लगभग सभी ईसाई संप्रदाय इसे अनदेखा करते हैं। हम जानते हैं कि ये आज्ञा बाइबल काल के दौरान सभी यहूदियों द्वारा बिना किसी व्यवधान के निष्ठापूर्वक मानी जाती थी। आज के अति रूढ़िवादी यहूदी इसे अभी भी मानते हैं, हालांकि रब्बी परंपराओं के कारण इसके साथ गैर बाइबल विवरण जुड़े हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु, उनके सभी प्रेरित और शिष्य लेव्य व्यवस्था 19:27 सहित तोराह में निहित सभी आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। अपने सिर के चारों ओर के बाल मत मुंडाओ और दाढ़ी के किनारों को त्वचा के पास मत काटो। ग्रीक और रोमन प्रभाव। जब ईसाई धर्म ग्रीको रोमन संसार में फैला तो परिवर्तित लोगों ने अपनी सांस्कृतिक प्रथाएं भी साथ लाई। ग्रीक और रोमन स्वच्छता और सौंदर्य मानदंडों में बाल और दाढ़ी को मुंडवाना और ट्रिम करना शामिल था। ये प्रथाएं गैर यहूदी ईसाइयों की परंपराओं को प्रभावित करने लगीं। ये वह समय होना चाहिए था जब कलीसिया के नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं की परवाह किए बिना भविष्यद्वक्ताओं और यीशु की शिक्षाओं के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। उन्हें ईश्वर की किसी भी आज्ञा पर समझौता नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कमी पीढ़ियों तक चली गई, जिससे एक ऐसा समुदाय बना जो ईश्वर की व्यवस्था के प्रति विश्वास योग्यता बनाए रखने में कमज़ोर हो गया। ये कमज़ोरी आज भी बनी हुई है, और जो कलीसिया हम अब देखते हैं वह उस कलीसिया से बहुत दूर है जिसे यीशु ने स्थापित किया था। इसका अस्तित्व केवल इसलिए है क्योंकि हमेशा की तरह ईश्वर ने एक अवशेष को संरक्षित रखा है। वे 7,000 जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके और नहीं उसे चूमा। 1 राजा 19:18। आज्ञा का महत्व। बाल और दाढ़ी से संबंधित आज्ञा एक ठोस अनुस्मारक है कि व्यक्ति आज्ञाकारिता और सांसारिक प्रभावों से अलग जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध है। यह ईश्वर की शिक्षाओं का सम्मान करने वाले जीवन का प्रतिबिंब है, जो सांस्कृतिक या सामाजिक मानदंडों से ऊपर है। यीशु और उनके प्रेरितों ने इस आज्ञाकारिता का आदर्श प्रस्तुत किया, और उनका उदाहरण आधुनिक विश्वासियों को प्रेरित करना चाहिए कि वे इस अक्सर उपेक्षित आज्ञा को अपने ईश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के हिस्से के रूप में पुनः अपनाएं। यीशु मसीह ने अपने जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि इस संसार में शाश्वत जीवन की तलाश करने वाला कोई भी व्यक्ति कैसे जीवन व्यतीत करे। उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि पिता की सभी आज्ञाओं का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें ईश्वर के बच्चों के बाल और दाढ़ी से संबंधित आज्ञा भी शामिल है। उनका उदाहरण 2 प्रमुख पहलुओं में महत्व रखता है, उनके समकालीनों के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के शिष्यों के लिए। यीशु का तोराह पालन और मानव परंपराओं की चुनौती। अपने समय में यीशु का तोराह के प्रति पालन यहूदियों के जीवन पर हावी रब्बी शिक्षाओं को चुनौती देने का कार्य था। ये शिक्षाएं तोराह के प्रति अति निष्ठा प्रतीत होती थीं, लेकिन वास्तव में ये मुख्यतः मानव परंपराएं थीं जो लोगों को उन परंपराओं के गुलाम बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई थीं। यीशु ने तोराह का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, जिसमें उनकी दाढ़ी और बालों से संबंधित आज्ञाएं भी शामिल थीं, इन विकृतियों को चुनौती दी और ईश्वर की व्यवस्था के प्रति शुद्ध और निष्कलंक आज्ञाकारिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। भविष्यवाणी और यीशु की पीड़ा में उनकी दाढ़ी का महत्व। यीशु की दाढ़ी का महत्व उनकी पीड़ा और भविष्यवाणी में भी उजागर होता है। मसीहा की यातना के बारे में यशायाह की भविष्यवाणी में दुखी सेवक के रूप में यीशु ने जिन यातनाओं को सहा, उनमें से एक थी उनकी दाढ़ी को खींचना और उखाड़ना। मैंने अपनी पीठ उन लोगों को दी जिन्होंने मुझे पीटा, और अपनी गालें उन लोगों को दी जिन्होंने मेरी दाढ़ी उखाड़ी। मैंने अपने चेहरे को उपहास और थूक से नहीं छिपाया। यशायाह 50। ये विवरण न केवल यीशु की शारीरिक पीड़ा को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं के प्रति अडिग रहते हुए अकल्पनीय यातना का सामना किया। उनके उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि आज भी उनके अनुयायियों को हर क्षेत्र में ईश्वर की व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। इस शाश्वत आज्ञा का पालन कैसे करें? पुरुषों को अपने बाल और दाढ़ी ऐसी लंबाई में बनाए रखने चाहिए जो दूर से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई दें, न तो बहुत लंबे और न ही बहुत छोटे,
मुख्य बात यह है कि बाल और दाढ़ी को बहुत पास से न काटा जाए। प्राकृतिक किनारों को न मुंडवाएं। बाल और दाढ़ी को उनके प्राकृतिक किनारों पर मुंडवाना या काटना नहीं चाहिए। यह आज्ञा का मुख्य पहलू है, जो हिब्रू शब्द पेयाह पर आधारित है। इसका अर्थ है किनारा, सीमा, कोना या पक्ष। ये बालों या दाढ़ी के प्रत्येक रेशे की लंबाई पर नहीं, बल्कि उनके प्राकृतिक किनारों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, यही शब्द पेया खेतों के किनारों के संदर्भ में उपयोग किया गया है। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटो, तो अपने खेत के किनारों पेया को न काटो और न अपनी फसल के गिरे हुए अंशों को इकट्ठा करो। लेवी व्यवस्था 19:9। यह स्पष्ट है कि यह खेत के पौधों की लंबाई या ऊंचाई को नहीं, बल्कि स्वयं खेत की सीमा को संदर्भित करता है। बाल और दाढ़ी के मामले में भी यही समझ लागू होती है। आज्ञा का पालन करने के मुख्य बिंदु: 1. दिखावट बनाए रखें। बाल और दाढ़ी स्पष्ट रूप से उपस्थित और पहचानी जा सकें, जैसा कि ईश्वर ने आदेश दिया है। 2. प्राकृतिक किनारों को बनाए रखें। बालों और दाढ़ी की प्राकृतिक रेखाओं को मुंडवाने या बदलने से बचें। इन सिद्धांतों का पालन करके पुरुष इस दिव्य निर्देश का निष्ठापूर्वक पालन कर सकते हैं और ईश्वर की शाश्वत आज्ञाओं का सम्मान कर सकते हैं। इस आज्ञा को न मानने के तर्क जो अस्वीकार्य हैं। अस्वीकार्य तर्क ये केवल उन पर लागू होता है जो दाढ़ी रखना चाहते हैं। कुछ पुरुष, जिनमें मसीही अगुवा भी शामिल हैं, ये तर्क देते हैं कि उन्हें इस आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पूरी तरह से अपनी दाढ़ी मुंडवा लेते हैं। इस तर्क के अनुसार आज्ञा केवल उन पर लागू होती है जो दाढ़ी रखना चुनते हैं। यह सुविधाजनक तर्क पवित्र ग्रंथ में कहीं भी नहीं पाया जाता। यहाँ कोई यदि या स्थिति में जैसी शर्त नहीं है, केवल स्पष्ट निर्देश हैं कि बाल और दाढ़ी को कैसे बनाए रखना है। इसी प्रकार की सोच के आधार पर कोई अन्य आज्ञाओं को भी खारिज कर सकता है, जैसे सप्त, मुझे 7वें दिन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं किसी भी दिन का पालन नहीं करता, या मुझे वर्जित मांसों की चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कभी ये नहीं पूछता कि मेरी थाली में किस प्रकार का मांस है। इस प्रकार का दृष्टिकोण ईश्वर को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वह देखता है कि व्यक्ति उसकी व्यवस्थाओं को कुछ आनंददायक के बजाय एक असुविधा के रूप में देखता है, जिसे वह चाहता है कि अस्तित्व में न हो। यह दृष्टिकोण भजन संहिता के लेखकों की भावना के बिल्कुल विपरीत है। हे प्रभु, मुझे अपनी व्यवस्थाएं समझने की शिक्षा दे और मैं सदा उनका पालन करूंगा। मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को अपने पूरे हृदय से मान सकूं और उसका पालन कर सकूं। भजन संहिता 119, 33-34। अस्वीकार्य तर्क: दाढ़ी और बालों के बारे में आज्ञा पड़ोसी राष्ट्रों की मूर्ति पूजक प्रथाओं से संबंधित थी। लेवी व्यवस्था 19:27 में दी गई आज्ञा, जिसमें सिर के बालों को चारों ओर से न मुंडवाने और दाढ़ी के किनारों को त्वचा के पास से न काटने के लिए कहा गया है, अक्सर मूर्ति पूजक संस्कारों से जोड़ा जाता है। हालांकि जब हम संदर्भ और यहूदी परंपरा की गहराई से जांच करते हैं, तो ये व्याख्या पवित्र शास्त्रों में ठोस आधार से रहित पाई जाती है। यह आज्ञा स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत उपस्थिति से संबंधित है और इसमें मृतकों के लिए मूर्ति पूजक प्रथाओं या किसी अन्य मूर्ति पूजक प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। लेवी व्यवस्था 19 का व्यापक संदर्भ: लेवी व्यवस्था 19:1-37 में विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक आज्ञाएं शामिल हैं, जो दैनिक जीवन और नैतिकता को समेटती हैं। इनमें शामिल है रक्त न खाना, लेवी व्यवस्था 19:26, वेश्यावृत्ति न करना, लेवी व्यवस्था 19:29, विदेशियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार, लेवी व्यवस्था 19:33-34, बुजुर्गों का सम्मान करना, लेवी व्यवस्था 19:32, ईमानदार माप और तौल का उपयोग, लेवी व्यवस्था 19:35-36, विभिन्न प्रकार के बीजों को मिलाने से रोकना, लेवी व्यवस्था 19:19। इनमें से प्रत्येक आज्ञा ये दर्शे में फॉर्मिंग ईश्वर को उन्नीठगो जीवन में पवित्र और विवर्तक ग्रंथ। इसलिए प्रत्येक आज्ञा को उसके अपने गुणों के आधार पर समझना आवश्यक है। यह कहना कि बाल और दाढ़ी न काटने की आज्ञा केवल मूर्ति पूजक प्रथाओं से संबंधित है, अनुचित है। भले ही पद 28 में मृतकों के लिए शरीर पर कट लगाने और पद 26 में टोना टोटका करने का उल्लेख हो, आज्ञा में कोई शर्त नहीं है। यद्यपि तनाक में कुछ ऐसे संदर्भ मिलते हैं
जहां बाल और दाढ़ी को मुंडवाने को शोक के साथ जोड़ा गया है, लेकिन शास्त्र में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपने बाल और दाढ़ी केवल इस शर्त पर काट सकता है कि वह इसे शोक के प्रतीक के रूप में नहीं कर रहा है। ये शर्त, जो आज्ञा को सीमित करती है, मानव द्वारा जोड़ी गई है। एक ऐसा प्रयास जो ईश्वर की व्यवस्था में वह अपवाद ढूंढता है जो स्वयं ईश्वर ने शामिल नहीं किए। इस प्रकार की व्याख्या पवित्र पाठ में उन धाराओं को जोड़ती है जो वहां नहीं है, और ये पूर्ण आज्ञाकारिता से बचने के औचित्य की खोज को प्रकट करती है। आज्ञाओं को व्यक्तिगत सुविधाओं के अनुसार बदलने का रवैया, बजाय इसके कि जैसा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है उसका पालन किया जाए, ईश्वर की इच्छा के प्रति आत्मसमर्पण की भावना के विरुद्ध है। मृतकों के लिए बाल और दाढ़ी मुंडवाने का उल्लेख करने वाले पद इस बात की चेतावनी है कि यह बहाना बाल और दाढ़ी से संबंधित आज्ञा तोड़ने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऑर्थोडॉक्स यहूदी। हालांकि बाल और दाढ़ी काटने से संबंधित कुछ विवरणों को लेकर उनकी समझ में त्रुटियां हैं, फिर भी प्राचीन काल से लेकर आज तक ऑर्थोडॉक्स यहूदियों ने लैव्य व्यवस्था 1927 में दी गई आज्ञा को मूर्ति पूजक प्रथाओं से संबंधित कानूनों से अलग ही समझा है। वे इस भेद को बनाए रखते हैं, ये मानते हुए कि ये निषेध पवित्रता और अलगाव के सिद्धांत को दर्शाता है जो शोक या मूर्ति पूजक रीति रिवाजों से संबंधित नहीं है। पद 27 में प्रयुक्त हिब्रू शब्द जैसे थाकीफू, जिसका अर्थ है चारों ओर काटना या मुंडाना, और थाश्चित, जिसका अर्थ है क्षति पहुंचाना या नष्ट करना, ये संकेत देते हैं कि एक पुरुष की प्राकृतिक उपस्थिति को इस प्रकार बदलना मना है जिससे ईश्वर की पवित्रता की छवि का अनादर हो। इन शब्दों का मूर्ति पूजक प्रथाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जैसा कि पिछले या अगले पदों में वर्णित है। ये दावा करना कि लैव्य व्यवस्था 1927 मूर्ति पूजक प्रथाओं से संबंधित है गलत और पक्षपातपूर्ण है। ये पद आज्ञाओं के ऐसे सेट का हिस्सा है जो इस्राएल के लोगों के आचरण और रूप रंग को मार्गदर्शित करता है, और इसे हमेशा एक विशिष्ट आदेश के रूप में समझा गया है जो अन्य शोक या मूर्ति पूजक रीति रिवाजों से अलग है। यीशु का शिक्षण, वचन और उदाहरण द्वारा। मसीह का सच्चा अनुयायी अपने जीवन में उनके उदाहरण को अपना आदर्श मानता है। यीशु ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम पिता और पुत्र के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे। यह उनकी अपेक्षा है जो अपने जीवन की दृष्टि ईश्वर के राज्य पर लगाए रखते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि अगर इसका मतलब दोस्तों, चर्च और परिवार से विरोध का सामना करना पड़े। अधिकांश ईसाई धर्म द्वारा उपेक्षित आज्ञाएं, बाल और दाढ़ी, जित्सित, खतना, सप्त और अवैध मांस से संबंधित आज्ञाएं लगभग सभी ईसाई धर्मों द्वारा उपेक्षित हैं। जो लोग भीड़ का अनुसरण करने से इनकार करते हैं उन्हें निश्चित रूप से सताव का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि यीशु ने हमें बताया था। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन साहस की मांग करता है, लेकिन इसका प्रतिफल अनंत जीवन है। यह श्रृंखला और ईश्वर की व्यवस्था पर कई अन्य अध्ययन इस वेबसाइट पर पाए जा सकते हैं। परमेश्वर का नियम .org